हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो डाउन सिंड्रोम के ऊपर होने वाला है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होने वाले थे और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी से बता दिया है। यदि आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए इसे अलग अलग 3 नामों से जानते हैं। कौन से नामों से? इसे मंगोलिज्म या मंगोलियन आइडोसी के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, 21 ट्राइसोमी कहते हैं। ये भी इसका एक नाम होता है, ठीक है, 21 ट्राइसोमी। इसके नाम से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 21 ट्राइसोमी क्या होता है, ठीक है। हमारा एक अगला पॉइंट आ जाता है कि इसे सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था। तो लैंगडंग डाउन ने 1866 ईस्वी में इसे सर्वप्रथम खोजा था, यानी इसकी खोज की थी। किसकी? डाउन सिंड्रोम की। ये कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कौन? लैंगडन डाउन, ठीक है। ये 1866 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी किसकी? डाउन सिंड्रोम की। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्या होता है डाउन सिंड्रोम वो हम देखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, मैं आपको सारणी दिखा रहा हूँ। इसमें जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्र क्या होता है, एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। वहां पर 2 रहने चाहिए थे लेकिन वहां पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो एक गुणसूत्र अधिक आ जाता है, तो इसलिए ये रोग उत्पन्न हो जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये 21 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या में, ये 21 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या में 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। यानी एक गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है। 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र अधिक बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि उसे डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, यानी डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं उसे। तो देखिए एक और तरीके से इस डिफिनेशन को यदि बोला जाए तो कैसे बोलेंगे कि ये 21 जोड़ी गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है, यानी एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। किसमें? 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र एक अधिक हो जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो मनुष्य होता है उसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी नॉर्मल मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं। और इससे जो ग्रसित मनुष्य हो जाता है उसमें कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो और आगे देखते हैं कि इसीलिए 21 जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? 21 ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं? 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझिए यहाँ पर कि 21 जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? 21 ट्राइसोमी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि ट्राइसोमी क्या होता है। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक गुणसूत्र का बढ़ना यानी ट्राइसोमी कहलाता है। इसका फार्मूला 2n+1 है। तो इस फार्मूले का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। जो नॉर्मल मनुष्य होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 को यहाँ लिखेंगे और 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। तो 23 दूना 46 हो जाता है, +1 47 गुणसूत्र हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी का क्या मतलब होता है कि एक गुणसूत्र का बढ़ना। तो एक गुणसूत्र तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र नॉर्मल मनुष्य में थे और 47 गुणसूत्र किसमें हो गए हैं? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में हो गए हैं, ओके। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। 21 जोड़ी जो ट्राइसोमी होता है उसमें एक गुणसूत्र क्या होता है? अधिक हो जाता है। यानी 21 जोड़ी गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण ये रोग हो जाता है। और एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 21 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या में 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने आपको समझाया है क्या लिखा है कि 21 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या में क्या होता है? 2 की जगह कितने गुणसूत्र बढ़ जाते हैं? 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 2 तो बढ़ने चाहिए थे, 2 तो सामान्य मनुष्य में होते हैं, ये बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वहां पर ये तीसरा गुणसूत्र आ जाता है। इसके कारण ये डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और यदि ये एक बढ़ जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है गुणसूत्र की संख्या। यदि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो 47 संख्या हो जाती है। और यदि एक ये गुणसूत्र बढ़ जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। इसीलिए हम इसे 21 ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। एक गुणसूत्र तो बढ़ जाता है तो ये डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, और डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है तो ये 47 हो जाते हैं। यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो ये 47 हो जाते हैं। और इसे यदि एक ये बढ़ जाता है गुणसूत्र तो इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। यानी एक गुणसूत्र का बढ़ना क्या कहलाता है? ट्राइसोमी कहलाता है। तो इसीलिए हम 21 ट्राइसोमी के नाम से भी इस डाउन सिंड्रोम को जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि डाउन सिंड्रोम से यदि कोई ग्रसित नर है तो उसमें जो ऑटोसोम्स होंगे वो 45 होंगे और लिंग गुणसूत्र होंगे XY होंगे। तो 45, 46, 47 गुणसूत्र नर में होते हैं।
यदि कोई मादा इससे ग्रसित है तो 45 होंगे इसमें, XX होगा तो 47 उसमें भी हो जाएंगे। तो गुणसूत्र जो होता है वो एक अधिक हो रहा है इसमें, ठीक है, एक अधिक हो रहा है गुणसूत्र, तो इसीलिए क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और सामान्य नर क्या होता है, सामान्य नर होता है जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं, तो उसमें क्या होता है 44 + XY ये लड़का का है, और 44, 45, 46 ये नॉर्मल मनुष्य है, और ये क्या है, ये ग्रसित मनुष्य, इसमें 45 होता है। कि ऑटोसोम में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है, ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं इसमें गड़बड़ी हो जाती है, पूरा का पूरा गुणसूत्र चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि इसमें बताया है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, इसमें गुणसूत्र का पूरा बदल जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र पूरा का पूरा बदल जाता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं वो मैंने आपको ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बताया था। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी 44 गुणसूत्र जो होते हैं इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटोसोम में जो गड़बड़ी होती है तो ये रोग होते हैं। यहाँ पर ये डाउन सिंड्रोम भी है, तो इसमें क्या है, ऑटोसोम में गड़बड़ी है, ऑटोसोम वाले जो गुणसूत्र होते हैं उसमें गड़बड़ी है, ठीक है। तो किसमें गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है। यहाँ पर नॉर्मल वंश में 44 थे, यहाँ पर 45 हो गए, तो इसमें गड़बड़ी है और पूरा का पूरा गुणसूत्र इसमें चेंज हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा नया गुणसूत्र यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आने चाहिए थे 2 लेकिन आ गया है तीसरा, तो क्या हो जाता है, ये डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। ओके, और यदि कोई इससे मनुष्य ग्रसित है तो कौन कौन से लक्षण होने वाले हैं, माथा चौड़ा हो जाएगा, मुंह खुला हुआ रहेगा और छोटा कद होगा और कान उसके छोटे होंगे तथा त्वचा जो होगी उसकी झुर्रीदार होगी, ठीक है। आदि कई सारे इसके लक्षण होते हैं किसके, डाउन सिंड्रोम के। ओके, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। अलग अलग नाम से जानते हैं, 21 ट्राइसोमी के नाम से, मंगोलिज्म और मंगोलियन एडोसी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। इसकी खोज लॉन्ग डंग डाउन ने 1866 ईस्वी में की थी। ये 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए कि जो एक गुणसूत्र है उसमें बढ़ जाता है, 2 की जगह कितने बढ़ जाते हैं, 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र अधिक बढ़ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और ग्रसित मनुष्य में, यानी जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित मनुष्य होता है उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इससे जो ग्रसित मनुष्य होता है डाउन सिंड्रोम से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी क्या होता है कि नॉर्मल मनुष्य में कितने होते हैं, 40 होते हैं, और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित मनुष्य होता है उसमें 47 होते हैं, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसीलिए डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और इसीलिए हम इसे 21 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, 21 ट्राइसोमी कहते हैं। यानी ट्राइसोमी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि डाउन सिंड्रोम रोग क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगली टर्नर सिंड्रोम की वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।